प्रश्नावली 10.1 के सभी क्वेश्चन पूरे हो गए थे अपने। प्रश्नावली 10.2 का परिचय में सबसे पहले मैं मात्रक सदिश ले रहा हूं। मतलब मात्रक सदिश का फॉर्मूला, मात्रक सदिश कैसे निकाले, कोई सदिश दे उसका मात्रक सदिश कैसे निकाले अपन। ठीक है, तो सुनो, जैसे मान लो कि मैं बात करूं, ये वाला सदिश है, ये अपने पास ये सदिश है, ये सदिश है, ठीक है। और ये सदिश मैं आपको बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, पूरा क्लियर सूत्र बना रहा हूं, यहां से सुनना। ये मान लो कि मैं बोल रहा हूं ये 4 इकाई है, ये जो ए सदिश है ये 4 इकाई है, ये ए सदिश है, ये 4 इकाई है, आपके सामने 4 इकाई दिखाई भी दे रही होंगी। और ये इसका नाम वैसे ओ ए है, और इसका शॉर्ट नाम ए सदिश हो गया, और इसको ओ ए सदिश बोलो या ए सदिश बोलो, सेम है, बस सिर्फ ये नाम का फर्क है। देखो ये 4 इकाई है, इकाई आ जाए, सेमी आ जाए, मीटर आ जाए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि ये 4 है इकाई, है 4 इकाई, आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें से मैं एक टुकड़ा उठा लू, आजा भाई एक टुकड़ा नीचे आजा, मैं बारीकी से समझा रहा हूँ, पूरा प्रॉपर देखते रहिए। आजा, मैं एक टुकड़ा उठा रहा हूँ, इनमें से एक टुकड़ा उठा लिया, इसकी दिशा तो वही है, दिशा पे कोई फर्क नहीं है, मात्रक सदिश, इसका एक टुकड़ा ले रहा हूँ, दिशा तो सेम है, मैं ये दो दिशा सेम बना दी मैंने। अब मैंने एक टुकड़ा लिया है, इसका मात्रक का, इसका परिमाण आप समझ दो, परिमाण कितना है इसका, 1 इकाई होगा, परिमाण इसका 1 इकाई होगा, पक्का है, कन्फर्म है, 1 इकाई होगा। इसको मैंने आपको बताया था, ये ए केप से डिनोट करते हैं, ये बताया था मैंने, एक केप है, ठीक है भाई, एक केप है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान दो, तो क्या मैं इस ए केप को ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए केप, ए सदिश को लिख दूं, ए सदिश को ऐसे लिख सकता हूं क्या कि ए सदिश बराबर 4 ए केप बन जाएगा, इसे लिख सकता हूं मैं, देखो देखिए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, इसे लिख सकता हूं आराम से, क्या दिक्कत है इसलिए लिख लूंगा इसे भाई। ये ए सदिश आ जाएगा जब मैं ए केप को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ गए होंगे सर। अब मैं यहां से ए केप निकालना चाहूं तो क्या निकलेगा, बताओ जरा क्या निकलेगा, ए सदिश बटा 4, 4 क्या है मैं पूछूं आपसे, ए सदिश का परिमाण है, ए सदिश का परिमाण, जिसको किससे डिनोट करेंगे, ए सदिश का परिमाण को डिनोट करेंगे, ए सदिश बट का परिमाण मतलब मापांक, ऐसे डिनोट करेंगे परिमाण को। तो मैं क्या लिख दूं यहां, रिजल्ट क्या बना, सूत्र बन गया ए सदिश का मात्रक सदिश का, ए सदिश जो है ना उसका मात्रक सदिश का परिमाण का सूत्र बन गया ए सदिश बटा में 4 क्या है, किसका, ए सदिश का, तो इसका ए सदिश का परिमाण फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ऐसा भी हो सकता है इस फॉर्मूले के स्थान पे यदि ये वाला फॉर्मूला आप ना चलाओ, बी सदिश चल रहा है, तो बी सदिश का क्या बन जाएगा, बी सदिश चल रहा है, मानो नाम बी दे रखा है, तो बी के बराबर है बी सदिश बटा बी सदिश का परिमाण। मतलब एक प्रकार की बात ऐसी है कि किसी सदिश का मात्रक सदिश निकालो तो उस सदिश में उसके परिमाण का भाग दे दो। जैसे मान लो अपने पास नाम बी सदिश नहीं है, अपने पास नाम ओ ए सदिश है, कोई दिक्कत नहीं, ओ ए सदिश का केप निकालना चाहो, ओ ए सदिश का केप, ओ ए सदिश का केप का मतलब हिंदी में क्या बोलोगे इसको, ओ ए सदिश का मात्रक सदिश बराबर ओ ए सदिश बट्टा में बोलो क्या लिखोगे, ओ ए सदिश का परिमाण, ये बन गया इसका सूत्र। तो किसी सदिश का मात्रक सदिश निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बताया मैंने, किसी भी सदिश का मात्रक सदिश आपको आप बना सकते हो किसी का भी,
मान लो आपको सी सदिश दे रखा है, तो सी सदिश का मात्रक सदिश, इसको बोलेंगे मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब ये बात ये है कि इसका परिमाण एक है। सी सदिश बराबर सी सदिश बटा सी सदिश का परिमाण, ये बात देख लो। आप आगे चलेंगे, ऐड भी कर सकते हो, ऐड कर लो, सूत्र काम में आएंगे, आगे फॉर्मूले काम में आएंगे, मात्रक सदिश निकालेंगे अपन। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके आगे सुनना, देखो 1 मिनट सुनो, इसको पढ़ोगे क्या, ये तो पता है क्या आपको। सदिश सी का मात्रक सदिश, सदिश बी का मात्रक सदिश, सदिश ओ ए का मात्रक सदिश, सदिश ए का मात्रक सदिश। इधर लिया है मैंने सदिश सदिश। 1 मिनट सुनो, ये आपको देखो ऐसे बताओ, ये 2D मतलब आपके एक प्रकार का पेपर पे या कागज पे ये 2D का काटते तल है। मतलब सिर्फ यहां पर एक तो एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, समझ रहे हो क्या? 2D का है ना? हाँ 2D का है। अब इसको मैं यदि इसी के ये दोनों आपस में लंबवत होती है, ध्यान रहे, ये दोनों आपस में लंबवत होती है ना, बड़ी के कोण पे होती है दोनों। और यदि सुनो आगे सुनो, देखो ध्यान देना, यदि इसके ठीक ऊपर एक और अक्ष आ जाए, समझ रहे हो, ठीक ऊपर एक और अक्ष आ जाए जो 90 डिग्री के कोण पे होती है, सुन रहे हो? देखो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, और ये जो ठीक अक्ष ऊपर आ रही है ये ओजेड आएगी, ओजेड, समझ रहे हो क्या? जो एक प्रकार का मतलब पेपर पे नहीं होगा, कागज पे नहीं होगा, अपने बात करेंगे किसकी, अपने बात करेंगे जैसे मान लो 3D में त्रिविमीय की बात करेंगे, तो ये वाला कोण कितना डिग्री होगा, ये वाई जेड जो है, ये वाई जेड है, ये ओ जेड जो आएगा वाई जेड है, ओ जेड और ओ अक्ष के बीच का कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री। और ओ आई मतलब वाई अक्ष और जेड अक्ष के बीच का कोण 90 डिग्री, मतलब इन तीनों अक्षों के बीच का कोण 90 डिग्री का कोण बनता है। ऐसा होता है, लेकिन अपन मजबूर होके ऐसे दिखा नहीं सकते, इसलिए अपन अपने बोर्ड पर ऐसे होती है वो तरीके से, वो ऐसा होता है, लेकिन अपन मजबूर होके ऐसे थोड़ी ना दिखा सकते हैं, इसलिए वो जेड अक्ष अपन कहां लिखते हैं, इसके इस तरीके से लिखते हैं, ये आ जाएगी अपनी जेड अक्ष। ये 3D कार्तीय तल बन गया, जिसमें अक्ष से वाई अक्ष से जेड अक्ष से, और ये तीनों अक्ष कितने कितने डिग्री के कोण पे बनते हैं, 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। एक प्रकार का यदि अपने 3 तिलियां ले, माचिस की तिलियां होती है, और उनको आपस में चिपका दे 90 डिग्री के कोण पर चिपका दे, तो एक प्रकार का ये बन जाता है ना? अब सुनना आगे, देखो यहां पर कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन मैं दर्शा नहीं सकता यहां पर कोण, क्योंकि इसके बीच में तो दर्शा दूंगा, लेकिन इनके बीच में कैसे दर्शाऊंगा? ये तो कैसे, ये ओ जेड, ध्यान दो, थोड़ा सा फील करो, ऐसा है ये, मतलब ये है ना, ये ऐसे खड़ी है, इनके ऊपर ऐसे बाहर आ रही है, ऐसे समझ लो, जो कि इधर दर्शाई है, अपन लिखना इस तरह पड़ेगा अपने को ऐसा। अब बताओ, मैं मान लो मैं ये बिंदु बोलूं, ये बिंदु मान लो मैं ये बिंदु ले रहा हूं ए बी और सी, ध्यान लगा के देखते ना इस बिंदु, ये बिंदु है कहां, ये देखो ये बिंदु है कहां, ऐसे बताओ। इस बिंदु तक पहुंचने के लिए मेरे को कैसे चलना पड़ेगा? इस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक प्रकार का इस बिंदु, ये मान लो कैपिटल ए बिंदु है, कैपिटल ए बिंदु है, ये कैपिटल ए बिंदु का स्थिति हो गया, स्थिति का मतलब एड्रेस हो गया इसका, ये यहां मिलेगा अपने को। इस तक पहुंचने के लिए कैसे चलेंगे? इस तक पहुंचने के लिए यहां से चलना पड़ेगा, और यहां से चलकर यहां तक कितनी दूरी चलेंगे? ए दूरी चलेंगे, चलेंगे नहीं चलेंगे? ए दूरी, ठीक है। ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, कितनी दूरी चलेंगे? बी दूरी चलेंगे। अभी नहीं पूछे, यहां अभी नहीं पूछे, दिमाग लगाना। अब कैसे चलेंगे? अब यहां से इधर आएंगे रिटर्न, और यहां मिलेगा ये बिंदु, यहां ध्यान लगाना, दिमाग लगाना, मैं जो कह रहा हूं सुनो। यहां से ए दूरी गए अक्ष की तरफ,
एक्स एक्स के अनुदिश ए दूरी चले, वाई एक्स के अनुदिश बी दूरी चले, और जेड एक्स कैसी है मैं बताया था, एस से ऊपर है जेड एक्स, यहां से जेड एक्स के अनुदिश सी दूरी चले, यहां पॉइंट है ये, यहां ध्यान से सुनना, यहां पॉइंट है ये, कौन सा पॉइंट है, कैपिटल ए, जिसका निर्देशांक मतलब जिसका स्थिति स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, मतलब ये कौन सी दूरी है जो एक्स एक्स के अनुदिश चले है, ये कौन सी दूरी है जो वाई एक्स के अनुदिश चले है, और ये कौन सी दूरी है जो जेड एक्स के अनुदिश चले है, ये हवा में पॉइंट है यहां। कैसे, मैं नॉर्मल बात करूं, ऐसे बात करूं, मैं नॉर्मल बात करूं, ऐसे बताओ, जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इसी बात कर रहा हूं, अब आपसे कोई पूछे कि ये कितनी की लंबी है, आपसे कोई बोले ये एक्स अक्ष कितनी की लंबी है, आप इसके बारे में बोलोगे अनंत तक है, तो अनंत इसकी दूरी, मतलब ये तो पता नहीं कहां तक जा रही है, वाई अक्ष ये भी अनंत तक है, जेड अक्ष ये भी, अपन कितनी ले लिए इस अनंत में से, अपन कितनी ले लिए, सिर्फ ए परिमाण का, और वाई अनंत में से भी बी परिमाण का ले लिए, और जेड में से भी अपन सी, तो ये इस पॉइंट का एड्रेस जो है, ए का एड्रेस जो है वो यहां हो गया, यहां कैसे, ओ से एक्स अक्ष की तरफ ए दूरी चले, वाई एक्स की तरफ बी दूरी चले, जेड एक्स की तरफ इस तरफ आए, और यहां पॉइंट मिला अपने को। अब मेरे बताओ, अब सुनना, यदि अपन इस बात को ए बी सी ना मानकर, ध्यान से सुनना जो मैं कर रहा हूं, सुनो, इसको ए बी सी ना मानकर, इस पॉइंट को एक बार में ए से ना चलकर, मतलब इधर जाओ इस तरफ जाओ, ए से ना चलकर अपन डायरेक्ट इस पॉइंट को मूल बिंदु क्या मानते हैं, ओ, और ओ से अपन डायरेक्ट यही आ जाए ना, अपन कैसे जा रहे थे, ओ से, ओ बिंदु मूल बिंदु से ए एक्स अक्ष की तरफ जा रहे थे, बी दूरी वाई एक्स की तरफ जा रहे थे, सी दूरी जेड एक्स की तरफ जा रहे थे, यहां मिला अपने को, अपन क्यों ना उससे सीधा यहीं आ जाए ना, ये सड़क मार्ग हो गया, इधर जाओ इधर जाओ, क्यों ना अपन हेलीकॉप्टर से सीधा विस्थापन, बताया था मैंने आपको, विस्थापन ओ से सीधा यहीं आ जाए ना, तो ये क्या बनेगा, दिमाग लगाओ, दूरी क्या बनेगा, ओए, तो ओए मिलाएंगे, तो ओए को मिलाएंगे, ये दूरी दिमाग लगाओ, इस तरफ नहीं है ये दूरी, अपन मजबूर होके यहां बना रहे, इस किस तरफ है ये दूरी, दिमाग लगाने की कोशिश करना, कैसे है ये दूरी ऐसे है, ऐसे ओए हवा में ऐसे आएगा, समझ लो। अब मैं आपसे पूछूं, ओए निकाल सकते हैं क्या अपन, ओए निकाल सकते हैं अपन दूरी के सूत्र से, ओ के निर्देशांक क्या है, 0 0 0 0, इस ए के निर्देशांक क्या है, एबी से अपन ले रखे, ओए निकाल सकता है अपन, कौन से सूत्र से, दूरी के सूत्र से अपन ओए निकाल सकते हैं। दूरी के सूत्र कहां पढ़े थे, 3D का 11th क्लास में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 12 चला करता था सर, हाँ, Z2 लग जाता है उसमें, हाँ, तो निकालो, क्या निकालेंगे अपन, ओए सदिश है ये ओए क्या है, ओए सदिश है, ये सदिश के तौर पे दिशा भी है इसमें, बताया दिशा भी है ना इसमें, कैसे, यहां से चले कैसे इधर, तो दिशा कैसे हुआ, ये है ना दिशा इसमें, तो ओए सदिश हो गया, तो ओए सदिश का परिमाण जो है वो कैसे निकालेंगे अपन, ओए सदिश का परिमाण जो वो कैसे निकालेंगे अपन, सूत्र क्या है ओए सदिश का परिमाण का, रूट अक्ष टू माइनस है अक्ष वन का होल स्क्वायर प्लस भगवान जग खाओ, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर, मान रखो, निकालो, ओए सदिश का परिमाण जो है वो आ जाएगा रूट अक्ष टू बोलो ए माइनस 0 का होल स्क्वायर, सीधा कर दो बी माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस 0 का होल स्क्वायर, सी माइनस 0 का होल स्क्वायर, मान रखो, मान क्या रखो, हल कर दो इसको, ओए सदिश का परिमाण क्या मिला, रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, देख लो, ये अपना ओ किसी भी सदिश का परिमाण निकालना हो, किसी भी सदिश का परिमाण निकालना हो तो अपन उसका स्थिति सदिश जो होता है ना, उसका स्थिति सदिश
उसका परिमाण निकालना हो तो ये फॉर्मूला अपने पास निकल के तैयार हो गया। किसी भी सदिश का परिमाण निकालना हो, किसी भी सदिश का परिमाण निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। और भी कुछ बात क्या मैंने अलग वापस लिया है, आप उसमें करना चाहो तो उसमें कर लेना। आ जाओ एक बार शांति से देखो। यदि मैं ऐसे बोलूं, मैं अभी बोल रहा था आपको कि ये पॉइंट ए कैपिटल ए है, कैपिटल ए पॉइंट के निर्देशांक है ए बी सी। ध्यान से सुनना। अब मैं आपसे बोला कि अभी बताया था मैंने कि ये दूरी कितनी, आपसे बोला था ये दूरी कितनी है, ये दूरी भाई स्मॉल ए है, समझ गए। और ये दूरी कितनी है, ये दूरी इस यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल ए बी दूरी है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। और ये दूरी है वो जो यहां नहीं है, दिमाग लगाओ, कुछ काम है ये पता होना चाहिए आपको। बता दिया मैंने, कहां है ये पॉइंट, ये दूरी है यहां, यहां समझ गए होंगे। ये दूरी कौन है, सी है। अब मैं आपसे बोलूं, ऐसे बताओ क्या इस ए सदिश में, इसको ए सदिश मान लो अलग। वैसे तो ये देखो ये एक्स आई सदिश है, एक्स आई, एक्स स्मॉल एक्स से आई सदिश का आप परिमाण बता सकते हो, नहीं बता सकते। स्मॉल एक्स एक्स सदिश का, स्मॉल एक्स आई क्या बोल रहा हूं, स्मॉल एक्स सदिश का परिमाण बता सकते हो, अनंत। ये जो स्मॉल एक्स है, या इसको ऐसे बोलो ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है तो ये ओ अक्ष सदिश बना, ओ अक्ष सदिश बना, कैपिटल ओ अक्ष, कैपिटल ओ अक्ष सदिश का परिमाण कितना है पता नहीं, अनंत है। कैपिटल ओ वाई सदिश का परिमाण अनंत है, कैपिटल ओ जेड सदिश का परिमाण अनंत। लेकिन ये दिशा तो पता है क्या अपने को, दिशा पता है ना, किस किस दिशा में है, ये एक्स अक्ष की दिशा में, ये किस दिशा में है, वाई अक्ष की दिशा में, ये जेड अक्ष दिशा पता है। इस ओ अक्ष सदिश में से जो अनंत सदिश, अनंत परिमाण का जो सदिश था, इस ओ अक्ष सदिश में से मैंने कितने परिमाण का सदिश ले लिया, स्मॉल ए कितने परिमाण का सदिश ले लिया, ए सदिश का परिमाण ले लिया। एक की जगह दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, ये बिंदु क्या आएगा, 2 3 5 आ सकता है। तो ये कितना ले लिया मैंने, ए सदिश हो गया, इसका परिमाण कितना है, ए ले लिया मैंने। अब ऐसे बताओ, जैसे मान लो मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, इनकी जो दिशा है ना, इनकी दिशा, इस दिशा में एक मात्रक का, सिर्फ और सिर्फ अनंत में से एक मात्रक का, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, एक इकाई का कोई सदिश ले लूं। एक इकाई का सदिश क्या कहलाता है, मात्रक सदिश कहलाता है। इसको आपके किताब वालों ने आई केप नाम दे दिया, इस सदिश का आई केप नाम दे दिया इसके ऊपर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, इसका आई केप का मतलब क्या हो गया, आई केप का मतलब हो गया एक्स एक्स की दिशा में मात्रक सदिश। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, दिशा का मालूम है, कौन सी दिशा में, एक्स एक्स की दिशा में मात्रक सदिश। मात्रक कितना है इसका परिमाण कितना है, एक। और वाई एक्स की दिशा में जो मात्रक सदिश ले लिया, वो इसमें ले लिया आपके जे केप। केप क्यों लगा रहा हूं, परिमाण कितना है, एक, इसलिए। जेड एक्स की दिशा में इसको मान लिया आई केप, जे केप और के केप। अब मेरी बात सुनना, इसका मतलब क्या है भाई, आई केप का मतलब क्या है, आई का मतलब ये हुआ एक्स एक्स की दिशा में, केप का मतलब मात्रक सदिश, आई का, जे का मतलब हो गया वाई एक्स की दिशा में, केप का मतलब मात्रक सदिश। जेड एक्स की दिशा में केप लग रहा है तो फिर मात्रक सदिश। अब यदि मैं आपको बोल रहा हूं ये आई केप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे एक्स एक्स की दिशा में मात्रक सदिश। ध्यान देना, एक्स की दिशा में मात्रक सदिश। यदि मैं परिमाण 2 ले लूं, मतलब आई केप परिमाण 2 का ले लूं, तो इसको मैं 2 आई केप बोल दूंगा ना, परिमाण 2 का ले लूं तो 2 आई केप बोल दूंगा, परिमाण 3 का ले लूं तो 3 आई केप, परिमाण 4 का ले लूं तो 4 आई केप। ये 2 क्या बता रहा है,
मात्रक कितना है 2। आई कैप क्या बता रहा है मात्रक सदिश है, लेकिन मात्रक सदिश मात्रक सदिश का परिमाण 1 कितने से गुणा हो गया, फिर परिमाण कितना हो गया 2 आई। इसका मतलब हो गया अक्ष की दिशा का में मात्रक सदिश। इसका मतलब क्या हो गया, पूरे का मतलब बताओ। अक्ष की दिशा में 2 इकाई का मात्रक सदिश नहीं, 2 इकाई का सदिश बोल दो इसको, मात्रक सदिश को। एक मात्रक सदिश में तो परिमाण कितना होना चाहिए 1। अब इसका परिमाण 1 थोड़ी ना रहा, लेकिन ये तो पता आई कैप क्या बताता है, अक्ष की दिशा है ना, अक्ष की दिशा, अक्ष की दिशा। तो ये बन गया 2 आई कैप। और यदि इस तरफ ले लूं तो इसको क्या बोलोगे, अपने पास 2 नहीं है, अपने पास 2 की जगह क्या है ए है, तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे, इसको यहां ये आई कैप ये लगाए रखो, इसको यहां लिख दो मैं 2 आई कैप, 2 आई कैप बोलोगे इसको। और इसको बोलेंगे 2 आई कैप प्लस में क्या बोलोगे इसको, कोमा 2 आई कैप, 2 आई कैप, और इसको क्या बोलेंगे 3 जे कैप, बी 2 की जगह ए ले दे, क्या बोले ए आई कैप और बी जे कैप और सी के कैप। सी के कैप क्या बताता है, जेड एक्स की दिशा में, सी क्या है इसका परिमाण हो गया। तो मैं यहां से अपने पास ये बन गया कि ये जो बनेगा, इसके बाद में ये जो पॉइंट बनेगा ये 2 आई कैप और प्लस में कोमा लगा दूं 2 आई कैप, और इस स्थिति से इसका क्या है, ये 0 0 है और ये एबीसी है। ये पूरा क्या सदिश था, इसका पूरे का नाम क्या था, पूरे का नाम ऊपर से देख लो, वहीं से ले रहा हूं। पूरे सदिश का नाम क्या था, ओ ए सदिश था, ओ ए सदिश था ना। ओ ए सदिश जो बन गया वो क्या बन गया, यहां से लिख दूं मैं, ओ ए सदिश बन गया, क्या बन गया ए आई के प्लस क्यों लगा रहा हूं, प्लस के मान चल रहे हैं, बी जे के प्लस सी, आई की जगह जे की जगह बिंदु भी लगेगा के। ये ओए सदिश का स्थिति सदिश बन गया, ओए सदिश का स्थिति सदिश बन गया, स्थिति सदिश बन गया ओए सदिश का। और यदि अपन ओए सदिश को यदि निकालना चाहिए, ओए सदिश को निकालना चाहिए, ये कौन है मूल बिंदु, ओए सदिश को निकालना चाहिए तो इसका स्थिति सदिश क्या बनेगा, इसका स्थिति सदिश बताओ 0 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 के। इसका स्थिति सदिश क्या बना, ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। तो यहां से अपन दोनों सदिशों को यहां बोलू में, ये ओए सदिश कैसे आ जाएगा, ओए सदिश आ जाएगा, ओ सदिश जो है ये ओ सदिश है 0, उसमें से माइनस कर दो ना, इसमें से कर दो सही, वो माइनस का आ जाएगा, माइनस से प्लस बन जाएगा, ए आई के प्लस का बी जे के प्लस का सी के। इसमें से माइनस क्या कर दोगे 0 आई के प्लस का 0 जे के प्लस का सी के। इसमें माइनस करोगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सी के प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें से माइनस करोगे प्रभाव क्या पड़ेगा, इसको 0 प्रभाव क्या पड़ेगा, इसे बताओ, कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, कोई प्रभाव ना। लास्ट में रिजल्ट ओए सदिश क्या बनेगा बताओ, ओए सदिश बनेगा क्या, स्मॉल ए आई के प्लस स्मॉल बी जे के प्लस स्मॉल सी के, ये बनेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कोई भी सदिश के अपने को अक्ष निर्देशांक दे रखा हो, बिंदु के अक्ष निर्देशांक दे रखा हो, वाई निर्देशांक दे रखा हो, जेड निर्देशांक दे रखा हो, तो उनके केप लगाकर अपन स्थिति सदिश बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब मैं इसको तो हटाता हूं, ये तो अभी यहां पर ओए सदिश का स्थिति सदिश क्या बन गया, ओए सदिश का स्थिति सदिश, ओए सदिश का स्थिति सदिश क्या बना, स्थिति सदिश क्या बना,
ये स्थिति सदिश बार बार आएगा आपके। क्या बना बताओ, ए आई के प्लस का बी जे के प्लस का सी के। यदि बिंदु हो तो जैसे मान लो बिंदु के तौर पे बिंदु भी ले सकते हो, यहां लगा लेना आराम से। 2 माइनस 3 और 4 बताओ इसका बताओ ओ ए सदिश क्या बनेगा, 2 आई के प्लस प्लस माइनस 3 जे के प्लस का 4 के। समझ गए। इसको हो सकता है इसको अगला स्मॉल आर सदिश नाम दे दे, हो सकता है इसको अगला स्मॉल ए सदिश नाम दे दे, स्मॉल है ना। तो वो ये रहेगा 2 आई के माइनस का 3 जे के पे और प्लस का 4 के। अब मैं आपसे ये पूछूं, अब बताओ मेरे को इसका परिमाण निकाल के बताओ परिमाण निकालने का सूत्र बता दिया था मैं पहले के रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या आएगा, कितना आएगा इसका परिमाण, 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। बोलो कितना आया आर सदिश का परिमाण, आर सदिश का परिमाण रूट में कितना आया, 4 9 29 आएगा क्या, 9 16। देख लो ये क्या आया, क्या बोलोगे इसको परिमाण, तो किसमें लिखोगे, मात्रक या इकाई, सेमीमीटर है वो तो पता नहीं अपने को, तो मात्र से। अब बताओ आपको यदि मान लो अपने को ओ ए सदिश इसके नीचे लिखेंगे, यहां से इसको वापस उठाना पड़ेगा ना आपको, तो सही बात है ना। अब यहां से आप ऐसे करना, ये ऐड कर लिया था उसके नीचे ये ऐड करोगे, उसके नीचे फिर इसी के नीचे आर, इसका मात्र सदिश इसी का निकाल दूंगा ना, इसका मात्र सदिश निकालो। आर सदिश का कौन सा सदिश है, जगह गया, आर सदिश का आर के पर निकालो। इसका मतलब पढ़ सकते हो इसको हिंदी, क्या पढ़ोगे इसका, आर सदिश का मात्रक सदिश है। समझ गए। क्या बनेगा सूत्र, इसका सूत्र क्या बनाया था अपन, यहां से देखो क्या बनाया इसका, बोलो आर सदिश बट्टा में बोलो आर सदिश का परिमाण। आर सदिश क्या था, ऊपर लिख दो आर सदिश क्या था, देखो ऊपर से आर सदिश था अपने पास, स्मॉल ए आई के प्लस स्मॉल बी जे के प्लस सी के। बट्टा में क्या लगाऊंगा बताओ, बट्टा में क्या लगाऊंगा, रूट, क्या लगाऊंगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। अलग अलग करूंगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा, यहां से अलग अलग करूंगा तो आर केप का मान क्या आया बताओ, बताना जरा, ए बटा रूट 29 तो उसका था जो एग्जांपल लिया था, बल्कि 29 की जगह तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या बनेगा, तो सर आर सदिश, आर वेक्टर को, हाँ वो बात तो तेरी सही है, लेकिन अपन एग्जांपल के तौर पे इसको यही छोड़ो ना, या 29 लगा तो फिर वो तो सवाल बन जाएगा ना। मतलब 29 की जगह अपने पास 29 निकला किससे था, 29 निकला किससे था, ये मैंने एग्जांपल लिया है, इसको यही छोड़ो, इसको ना बॉक्स में बंद कर दो, एग्जांपल है ऐसे, आप भी ऐड कर लेना ऐसे, है ना, इसको बॉक्स में बंद करके एग्जांपल दिया है मैंने, ऐसे बीच में दे दिया, ये उदाहरण है ऐसे, है ना, समझ रहे हो। कौन सा डाल, जस्ट ऊपर ये, अच्छा ये ऊपर वाला से आएगा, सही बात बोल रहे तो मैं कौन से को लिया है, मैंने 2 एग्जांपल लिया है, दोनों प्लस माइनस का फर्क कर दिया ना, वो वो प्लस लगाया था मैंने, माइनस कर दिया, बाद माइनस होगा तो क्या आएगा ऐसे बोला था, तो ये वाला इसको बीच में एग्जांपल हो गया। यहां से उठाओ इसको, देखो इसको ले लो, समझ गए, इसके पहले क्या लगा दो, ओ ए सदिश हो गया, ये आर सदिश यहां से आएगा, ये एग्जांपल हो गया। इस एग्जांपल को आप उस तरफ भी डाल सकते हो अलग, और फिर यहां से देखो, यहाँ ओ ए सदिश मान लो इसको, ये कौन सा सदिश हो गया, ओ ए सदिश बन गया है ना, और ये ओ ए सदिश का नया नाम क्या दे दिया मैंने, यहाँ स्मॉल आर सदिश, और आर सदिश का मात्रक सदिश का सूत्र क्या बन जाएगा, स्मॉल ए आई के बट्टा में रूट में क्या लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और प्लस बी जे केप बट्टा में रूट में क्या लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और प्लस में सी के केप के बट्टा में क्या लगाओगे, रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर
एक मिनट, प्लस में सी स्क्वायर लगाओ। ये अपना क्या बन गया, ये बताना, दिमाग लगाना, ये क्या बन गया, ये बन गया आर सदिश का मात्रक सदिश, आर सदिश का मात्रक सदिश। ध्यान दो तो जो ए क्या था, बिंदु कैपिटल ए का अक्ष निर्देशांक, और ये क्या था, वाई निर्देशांक। ये कौन था, जेड निर्देशांक। इनके बट्टे बट्टे में क्या लग गया, दिमाग लगाओ, बट्टे बट्टे में क्या लग गया, इनका परिमाण लग गया, यहां परिमाण लग गया, इनका परिमाण लग गया। तो किसी भी सदिश का स्थिति सदिश, यदि सुनो मैं एग्जांपल दूं, यदि यदि बिंदु कौन सा है, बिंदु पी है ना, पी बिंदु में बोल रहा हूं 2 3 5 है, तब इसका स्थिति सदिश क्या बनाओगे, तब इसका स्थिति सदिश बना, बताओ स्थिति सदिश कैसे बनाओगे, स्थिति सदिश बनाओगे 2i के प्लस में 3j के प्लस में 5 के, प्लस क्यों ले रहा हूं, इनके प्लस लगा हुआ है इसलिए प्लस ले रहा हूं, यदि यहां माइनस आ जाएगा तो यहां पे भी माइनस हो जाएगा, ये इसका स्थिति सदिश बन गया। स्थिति सदिश का मतलब ये होता है, स्थिति सदिश का मतलब ये होता है 2i के प्लस 3j के प्लस का 5 के, ये स्थिति सदिश बन गया। किसका, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिया है, स्थिति सदिश बनाना हो, आप देखो मैंने ऐसे ऐड किया है, आप अपनी नोटबुक में दिमाग से ऐसे ऐड करो ताकि भाई ये इधर आ जाएगा, ऐसा तरीके से ऐड करो। ये आई कैप लगने का मतलब क्या है, आई कैप क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है आपको। वैसे इसका मात्रक ऐसे, इसका परिमाण वैसे 1 होता है, लेकिन परिमाण 1 कितने से गुणा हो गया, 2 से, तो फिर परिमाण कितना हो गया इसका 2 आई कैप का मतलब x की दिशा में 2 परिमाण लिया गया है, y की दिशा में 3 परिमाण लिया गया है, z की दिशा में 5 परिमाण लिया गया है। और ये आई कैप जे कैप जेड के कैप आ रहे हैं, आई कैप जे कैप के कैप आ रहे हैं, ये x की दिशा, y की दिशा और z की दिशा को डिनोट कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं बता रहे, इस बात का ध्यान देना। तो बहुत सारे एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं, चाहिए इतने मैंने सूत्र एडजस्ट कर लिया, एक वो दिक उजाय वाला बच गया, बाकी हाँ हो गया, दिक उजाय बच गया, बाकी खूब सारे एग्जाम्पल अपन कर सकते हैं, इनके संबंधित खूब सारे एग्जाम्पल है, खूब सारे क्वेश्चन है इनके संबंधित। आप उतारना तरीके से, जो समझ में नहीं आ रहा हो मेरे से पूछ लो कि भाई थोड़ा सा ऐसे ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से पूछ लो, ये कैसे ऐड करना है, ये बता दूंगा, बता दूंगा। इस बॉक्स को, एग्जाम्पल के बॉक्स को यहाँ पर उदाहरण लिख देना, देखो मैंने लिख दिया, ये उदाहरण हो गया, मतलब एग्जाम्पल हो गया। ये ABC की जगह क्या चलेगा, 2 - 3 + 4, ये चलेगा तब का एग्जाम्पल। पी तो बोलिए 2 - 3 5, पी कौन सा लिया था, अरे नीचे नीचे देखो बिंदु पी पे लिख मैं, अच्छा ये, हाँ, अच्छा वो सेम हो गया क्या उधर, बड़ा सिर्फ 2 - 3 4 नंबर 5 उठ गया ये पी बिंदु ही लगा दिया था क्या वहां, वहां पी बिंदु नहीं लगा दिया मैंने, ये और एग्जाम्पल ले लिया यहाँ कोई, मैं से बोल रहा हूँ उदाहरण, एग्जाम्पल यहाँ पर अलग लिया है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर बिंदु पी की एक की बजाय यदि पी, इसके 2 - 3 4 है, मैंने पी बिंदु के 2 3 5 ले लिए बिंदु, और 2 3 5 का स्थिति सदिश क्या बना, 2i के 3j के 5 के, ये बोल रहा हूँ। समझ गया, ये पी कोई और एग्जांपल लेकर स्थिति सदिश बनाया है, किसी का भी स्थिति सदिश आप बना सकते हो, किसी का भी। और यदि आपको बिंदु ऐसा दे 2 - 3 और 7, इसका स्थिति सदिश बनाओ आप, स्थिति सदिश बनाना आना चाहिए आपको। 2 क्या कहता है, कौन सी दिशा में लिया गया है, x की दिशा में, x की दिशा के लिए क्या कैप लेते हैं, आई कैप, ये कौन सी दिशा में लिया है, जे, मतलब y x की दिशा में तो j कैप हो गया, और z x की दिशा में तो k कैप हो गया। तो स्थिति सदिश कैसे बनेगा इसका, मैंने घटा के बताया, अभी 0 0 अभी लिखा था, यहाँ घटा के बताया था मैंने, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ घटा के बताया था, थोड़ी देर पहले घटा के बताया था, माइनस, तो क्या माइनस करोगे,
जीरो, इसमें से इनमें से माइनस जीरो करोगे ना, जीरो जीरो माइनस करोगे, अभी घटा के बताया था। तो बताओ ये बिंदु मान लो मैं ऐसे बताऊं, ये बिंदु मान लो मैं वो बोल रहा हूं, ये बिंदु डब्ल्यू है, डब्ल्यू है ये बिंदु। तो इसका स्थिति सदिश का नाम क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा, नहीं नाम क्या पड़ेगा इसका, ओडब्ल्यू सदिश। ओडब्ल्यू सदिश का यदि मात्रा सदिश निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले तो इसका परिमाण निकालेंगे, परिमाण निकालने का सूत्र आपके पास है, पहले तो परिमाण निकालेंगे इसका, फिर कैसे निकालेंगे, ओ डब्ल्यू केप का ओ डब्ल्यू केप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, ओ डब्ल्यू केप निकालने के लिए 2 के बटे में परिमाण लगाएंगे, 2 के बटे में रूट लगा के वो लगाएंगे, माइनस 3 के बटे में भी 7 के बटे। इसका स्थिति सदिश क्या बनेगा, पहले तो ये बताओ, ओ डब्ल्यू केप का स्थिति सदिश बनेगा 2i केप माइनस 3j केप 3j केप प्लस में 7k केप। सर थे लिख में जो आर वेक्टर का मात्रक सदिश, इन्हें सर वो बैंक प्रश्न आ जाए, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप है, प्रश्न होगा ना, वो प्रश्न आगे आएगा, प्रक्षेप वगैरह अलग चीज है वो। हाँ तो बी में भी वो ही निकाला ना, ए बी 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 कैप वो निकाला, उल्टा सुल्टा होता है वहां, जिसका निकाले तो उसका उल्टा होता है, वो वहां पर बताऊंगा यार मैं चीजें। ए बताओ तो ले, यहाँ पर बताने से फील नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पर चीज क्या है, आर सदिश का मात्रा सदिश, आर सदिश का, इसको किससे, इसको मात्रा सदिश बोलते हैं, हिंदी में लिखूंगा तो लिख सकते हैं हिंदी में से, आर सदिश का मात्रा सदिश, प्रतीक क्या है मात्रा सदिश का, आर सदिश, आर के बड़े से रह रहे हो ना, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर छेद में बड़े भी वही सूत्र लगा दो, ई टाइप में लगाना, आर की जो बस भी चेंज हो जाएगा, वो भी चेंज हो जाएगा, उल्टा आता है, जिसका प्रक्षेप निकालो उसका पर उल्टा आ जाएगा, यानी बी को एक का बी पर एग्जांपल के थ्रू ये लो, आपको जैसे मान लो, आपको मैं बोल रहा हूँ सी पॉइंट दे दिया, अगले ने कैपिटल सी दे दिया, वो मान लो 2 माइनस 10 से 7 दे दिया, इसका स्थिति सदिश का नाम क्या होगा, ओ सी सदिश। ओ सी सदिश क्या आएगा, 2i केप माइनस का 10 जे केप प्लस का 7 केप, ये स्थिति सदिश हो गया किसका, ओसी को कहीं निकाले सर, ओसी, ये तो मैं बोल रहा हूं ओसी नाम क्यों पड़ेगा, मूल बिंदु से दूरी की बात करेंगे तो क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी, यहां पर घटा के बताया था, अभी घटा के बताया था, यहाँ पर लिखा था मैंने, वो हटा दिया मैंने, यहाँ कैसे घटाया था, 2 में से 0 2 आएगा, -10 -0 आएगा, 7 -0, तो ये ओ लग जाता है ना इसकी स्थिति सदिश, मूल बिंदु से देखते हैं, कैपिटल सी सदिश का स्थिति सदिश का नाम ओसी सदिश है, ओसी सदिश का क्या हो गया, 2i केप माइनस का 10j केप प्लस का 7k केप, ठीक है। और ये किसका सूत्र है, किसी भी सदिश का मात्रा सदिश निकालने का, और इसका सूत्र अलग से और है, इसका सूत्र अलग से और है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये सूत्र, ये वो आ गया सूत्र, ये स्थिति सदिश बनाना हो किसी का, ए बी सी क्या है, यहाँ बिंदु के निर्देशांक हो गए, बिंदु की स्थिति को दर्शाने, ए आई के, इसका मतलब हो गया ए दूरी चला एक्स अक्ष की दिशा में, बी दूरी चला वाई अक्ष की दिशा में, सी दूरी चला जेड अक्ष की दिशा में। किसी भी सदिश का स्थिति सदिश से देखने के बाद कोई सदिश, जैसे मान लो यदि सदिश का घटक, यदि सदिश में ले रहा हूं कोई एग्जांपल के तौर पे ओपी सदिश ले रहा हूं मैं, ओपी जो सदिश है ना वो मैं ले रहा हूं एक्स आई के प्लस का वाई जे के और प्लस का जेड के, ये एक्स आई के वाई जे के जेड के बता दिए मैंने क्या होते, मतलब एक्स अक्ष की दिशा में एक्स दूरी चले, वाई अक्ष की दिशा में वाई दूरी चले, जेड अक्ष की दिशा में जेड अक्ष, ये आई के क्या बता रहा है, आई के बता रहा है एक्स अक्ष की दिशा में एक मात्रक सदिश है, जे के क्या बता रहा है, वाई एक्स की दिशा में ये मात्रक सदिश है, इसको किससे गुणा किया गया है, वाई लंबाई से गुणा किया गया है, और के का मतलब जेड एक्स की दिशा में ये एक मात्रक सदिश है, इसको जेड से मल्टीप्लाई किया गया है, जेड इसकी लंबाई हो जाएगी। अब ये सदिश के घटक दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अदिश घटक,
एक तो होते हैं अदिश घटक और एक होते हैं सदिश घटक। एग्जाम में 1 नंबर का छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है, सदिश घटक और अदिश घटक बताओ। अदिश घटक है, इसके अदिश घटक है x, y, z। सिर्फ मापांक के होते हैं x, y, z अदिश घटक। और सदिश घटक बोले ना तो सदिश घटक है x i कैप, y j कैप और z k कैप। ये इसके सदिश घटक है। और यदि माइनस आएगा ना, माइनस आएगा तो माइनस साथ में लेना है अपने को, ध्यान देना है, माइनस साथ में लेना है अपने को। मतलब अदिश घटक और सदिश घटक, x y z तो अदिश घटक है और x i कैप, y j कैप और z k कैप ये सदिश घटक है। छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, फिर छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है 1 नंबर का, तब हो जाता है। तो अदिश घटक ये है, सदिश घटक ये, ठीक है, ये आप ऐड कर लो। आगे अपन चलेंगे टॉपिक में। आगे देखो, आगे वाला टॉपिक चलेगा, टॉपिक वाइज डालो इनको, है ना। ये टॉपिक चलेंगे, इसके वो दिक कोसाइन दिक अनुपात आएगा, वो भी करेंगे अपन। ये देखो, इसके बाद में किसी सदिश को, किसी सदिश का अदिश से गुणा, अदिश से गुणा कैसे करें। किसी सदिश को अदिश से गुणा कैसे करें, ये टॉपिक है। और ये छोटा सा इसको देखो, जैसे मान लो कि यदि सदिश अपना मैं ए सदिश ले रहा हूं, ए सदिश x i कैप, y j कैप और z k कैप है मान लो, और इसको अदिश से गुणा करें अपन। यदि इसको 7 से गुणा करें तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सारा, 7x y j कैप और z k कैप, ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नया जो सदिश निकल के आएगा 7 ए सदिश, 7x i कैप, 7y j कैप और 7z k कैप बन जाएगा, है ना। ये हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, इसको ब्रैकेट में आप डाल सकते हो अलग से। और यदि नॉर्मल गुणा करना चाहे तो यदि कोई ए सदिश है, इसको अपने ए सदिश को अदिश 7 से गुणा करें अपन, गुणा करने पर 7 ए सदिश बन जाएगा। गुणनफल क्या आ जाएगा इसका, 7 ए सदिश आ जाएगा। ऐड करो, आगे चलेंगे अपन मेन टॉपिकों में। छोटे टॉपिक है नॉर्मल, इनको मैंने बताया। आगे देखो, त्रिभुज का नियम बच रहा है, त्रिभुज का नियम बच रहा है, खंड सूत्र बच रहा है, दिक अनुपात, दिक कोसाइन, ये बच रहे हैं। जल्दी से अपन कर देंगे, एग्जाम्पल में चलेंगे। फिर ये बारीकी से समझना जरूरी है, गुणा करना देखो किस तरीके से कैसे होगा। अदिश घटक क्या होते हैं, अदिश घटक होते हैं इनके परिमाण बोले तो। सदिश घटक साथ में आई कैप, जे कैप और जेड कैप लग जाएगा। तो आगे अपन त्रिभुज के नियम में चलेंगे। अभी आगे वाला टॉपिक है सदिश योग का त्रिभुज नियम। इसका मतलब सुनो, देखो मान लो यदि एक सदिश ये है, मैंने इस सदिश का नाम दे दिया एपी सदिश है ये, ठीक है। कौन सा सदिश है ये, एपी सदिश है। और दूसरा सदिश यहां से ही बना रहा हूं मैं, ये बीसी सदिश है, ध्यान देना, ये एबी सदिश है और ये कैपिटल बीसी सदिश है। अब यदि अपन इन दोनों सदिशों का ऐड करना है, जोड़ करना है इन दोनों सदिशों का, तो अपन ए से बी दूरी चले इस दिशा में, बी से सी दूरी चले इस दिशा में, तो जो मैंने आपको विस्थापन बताया था
तो अपन ए से सी दूरी डायरेक्ट ही चल जाएंगे। ए से सी दूरी जो आएगा जिससे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा और ये दिशा विपरीत होगी, इसकी ध्यान रखना। ए बी की दिशा ये है, बी सी की दिशा वो है, तो एस सी की दिशा सी ए की दिशा वैसे एस से होनी चाहिए। देखो एस से चल रहा है तो एस से होना चाहिए था ये, लेकिन नहीं। ए बी की दिशा इस तरफ आ रही है, बी सी की दिशा उस तरफ जा रही है ऐसे, तो एस सी की दिशा विपरीत और होगी। तो ये जो एस सी सदिश है ना, एस सी सदिश, एस सी सदिश, ये एस सी सदिश क्या आएगा यहां ये एस सी सदिश आएगा ए बी सदिश प्लस में बी सी सदिश का योग आएगा। ध्यान दो, समझ रहे हो? ए सी सदिश आ जाएगा ए बी सदिश प्लस में बी सी सदिश का योग। और यदि इस तरीके का डायग्राम बनाए, ये सदिश मान लो, इसका ये पता नहीं कौन सा सदिश है, लेकिन स्मॉल नाम दे दें इनका, स्मॉल। और ऐसा ही ये बी सदिश है, स्मॉल बी। और तीसरा सदिश ए से मतलब इतनी दूरी इधर चले, इतनी दूरी विस्थापन से सीधी दूरी चलेंगे, तो ध्यान रखना। लेकिन ये ध्यान रखना इसका जो दिशा है ये दिशा विपरीत होगी। एक की दिशा इधर है, बी की दिशा इधर है, तो फिर सी की दिशा विपरीत और होना चाहिए। ध्यान रहे ऐसे, ये जो सी सदिश है ये इन दोनों सदिशों का एड के बराबर होगा। मतलब सी सदिश जो आएगा नया सदिश, वो ए सदिश प्लस में बी सदिश के योग के बराबर आएगा पक्का। लेकिन ध्यान रखना, यदि ऐसा बन जाए, इस तरीके से बना हुआ हो, ऐसा बना हो, इसमें ये रूल फॉलो नहीं करेगा, इस बात का ध्यान देना। दिशा ये जो विस्थापन से नया सदिश बन रहा है, इसकी दिशा विपरीत और होनी चाहिए, इस तरफ ना होकर इसकी दिशा इस तरफ होनी चाहिए। तब इन दोनों सदिशों का एड जो है, योग जो है, वो नए वाले सदिश के ऊपर वाला जो विस्थापन से सीधा सदिश बना है, इनके योग के बराबर आ जाएगा। ये सदिशों का योग नियम होता है, ये सदिशों का योग नियम होता है। सुन रहे हो? मतलब ए बी सदिश बी सी सदिश ऐसे जाने के बजाय अपन डायरेक्ट सीधा ऐसे जाएंगे ना, तो इन दोनों का योग के बराबर आ जाएगा ये। हाँ, वो साइन चेंज हो जाएंगे, वो तो फिर आगे पीछे होते जाएंगे, लेकिन मेन तो सूत्र ये बनता है। दिशा, हाँ, वो नहीं होगा, फिर वो वेड नहीं होगा उस तरीके से दिशा, उसमें और फॉलो करेगा नियम वगैरह। लेकिन दिशा ऐसे डाल दो, ए बी सदिश ऐसे जा रहा है, बी सी सदिश ऐसे जा रहा है, तो एस सी सदिश एस सी का जो दिशा है वो इसके विपरीत होनी चाहिए। मतलब ऐसे देखो, ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ये इस तरीके से दिशा होनी चाहिए, तब ऐड होगा इनका। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, अपन ऐसे जाने की वजह, पहले तो ए से बी पर पहुंच रही है, बी से सी पे पहुंचे, क्यों ना अपन डायरेक्ट ए से सी पे पहुंच जाए ना, विस्थापन जो बताया था मैंने आपको वैसा, वो रूल फॉलो करेगा। तो दो सदिशों का ऐड ऐसे होता है, दो सदिशों का ऐड ऐसे होता है। बताओ, मतलब दो सदिशों इस तरीके, लेकिन दिशा इसकी विपरीत होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको आगे है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम सुनो। ये नियम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का नियम, इसके नीचे लिख लेना, समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम देखो, यदि कोई सदिश, ये ए बी सदिश है, ठीक है, और दूसरा सदिश ये बोल रहा हूं मैं, ये मान लो ए बी सी डी सदिश, एडी सदिश है, सुन रहे हो? अब बताओ, अब ध्यान देना, अब मेन बात ये सुनो, यदि ये दोनों सदिश है, तो जितना एडी सदिश है ना, जितना एडी सदिश है, सेम अपन इसी लंबाई का, ध्यान से सुनना, एडी सदिश जो है ना, ये अपना ए बी सदिश है, ये अपना एडी सदिश है,
एडी सदिश के सेम लंबाई का, एडी सदिश के सेम लंबाई का मैं एक सदिश यहां लगा लूं, सेम लंबाई का, बराबर लंबाई होनी चाहिए, ध्यान रहे, बराबर लंबाई का, बराबर लंबाई का सदिश। अब जो यहां पर बिंदु आएगा, यहां पर बिंदु में सी दे रहा हूं, लेकिन ये बीसी जो सदिश है ना, दिशा तो सेम है, दिशा तो सेम है दोनों की, एडी सदिश और बीसी सदिश की दिशा तो सेम है, लेकिन ये एडी सदिश के परिमाण के बराबर ही बीसी सदिश का परिमाण हो जाएगा, मतलब ये भी एडी सदिश ही हो जाएगा। बस अपन ऐसा यहां से उठाकर इसको यहां लगा सकते हैं ऐसे, जैसे दो सदिश है, दो सदिश है, एक तो ये एबी सदिश है और एक ये साइड में बीसी सदिश है, सुन रहे हो, साइड में बीसी सदिश है। कोई ऐसे बोले इन दोनों को ऐड करना है, तो अपन ऐसे इसको उठाकर, सुन रहे हो, इसको उठाकर ऐसे अपन यहां लगा सकते हैं इसके। यदि साइड में दोनों दो सदिश पड़ी हुई है, साइड में दो सदिश पड़ी हुई है, एपी सदिश है, ये बीसी सदिश है, यदि इनको अपन ऐड करना है, इनको ऐड करना है, तो इसको उठाकर अपन लगा सकते हैं इसके पास में, यहां लगा सकते हैं, इसे लगा सकते हैं, इनको लगाकर अब ऐड हो जाएगा। अब ऐड बताया हुआ आपका सदिशों का योग नियम से, इससे इनको उठा के यहां लगाया जा सकता है। ऐसे यहां पर आओ, इसी तरीके से यहां पर एडी जो सदिश है ना, इसके बराबर सदिश ये आ जाएगा, जितना समांतर ये उतना ही समांतर ये होना चाहिए, थोड़ा सा इधर बन गया है, तो समांतर, जितना समांतर ये है ना उतना ही समांतर ये होना चाहिए, ठीक है। अब दिशा दोनों की सेम है, ये एडी के बराबर, ये जो बीसी सदिश है किसके बराबर है, एडी के बराबर ही सदिश है। अब बताओ इस इन दोनों सदिशों का एड कितना आएगा, एडी सदिश और एबी सदिश का जो एड है वो इसके बराबर आ जाएगा, एबी और बीसी के जोड़ के बराबर आएगा, बीसी और एडी आपस में बराबर है। अब इन दोनों का एड कितना आएगा, देखो इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, यहां से सीधा अपन ये लो। अब बताओ AB और BC का जो जोड़ है वो किसके सदिश के बराबर होगा, AC सदिश के बराबर होगा। यहां जो है ना त्रिभुज का, और ऊपर वाली लाइनों को भी अपन मिला देंगे। तो अब बताओ ये जो आया समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, AB सदिश और BC सदिश का जो जोड़ है, यहां पर AC जो सदिश आएगा ना, AC सदिश, वो क्या क्या आएगा, AB सदिश और कौन से दो को जोड़ेंगे, प्लस में AB सदिश और कौन से दो को जोड़ेंगे, AB सदिश और BC सदिश, BC सदिश मीन से AD सदिश, ये दोनों जुड़ जाएगा। अब बताओ, अब मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, ये जो अब ये डायग्राम ऐसे ना बने, सिर्फ इतना ही बने डायग्राम, देखो इतना ये डायग्राम बने, एक तो बने AB सदिश है और एक बने ये सदिश, ये वाला इधर ये सदिश बने, उसका परिणामी जो सदिश है, परिणामी सदिश बोलते हैं इनको, ये सदिश जो है ये एडी। अब बताओ इन दोनों सदिशों का एड, अब बोलो इन दोनों सदिशों का जोड़ क्या होगा, सुन रहे हो, एबी सदिश और एडी सदिश, इन दोनों सदिशों का जोड़ ये आएगा, इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कौन आएगा, ये नया जो सदिश का नाम हो जाएगा, नया सी सदिश दे देंगे, तो ये एसी सदिश क्या आएगा, एसी सदिश क्या आएगा बताओ, यहां से एसी सदिश क्या आएगा, एबी सदिश प्लस में एडी सदिश का योग, ये आ जाएगा। अब ये लाइन इसके एसी के बराबर, एसी सदिश जो है ना वो एबी और एडी के योग के बराबर हो जाए, वहां पे देखा जाए तो मतलब इसमें प्रॉपर अपने समझ में इसमें आ रहा है कि ये जो लाइन है ना, यहां पर ये AB जो सदिश है नीचे वाला, AB सदिश और AD सदिश का जो योग है वो किसके बराबर आ रहा है, AB सदिश और AD सदिश का योग, AD सदिश ही यहां चला गया, इसे मान लो ये दिशा भी सेम है, इसका परिमाण भी सेम है, यहां पर इसलिए लगा रहे हैं ताकि त्रिभुज का नियम लग सके, इस AD सदिश के बराबर इसलिए ले रहे हैं ताकि त्रिभुज का नियम लग सके, और AB और AD का योग किसके बराबर आ जाए, AC सदिश के बराबर आ जाए। तो AC सदिश बराबर AB सदिश प्लस AD सदिश, त्रिभुज के योग नियम से समान चतुर्भुज का। अब देखो क्या इसमें भी लग सकता है कि रूल, देखो देखिए इसमें रूल लग सकता है कि इसमें इस AD ये AC के बराबर ये भी हो सकता है कि बताओ, AC के बराबर देखो इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, AC के बराबर और क्या बन सकता है त्रिभुज के नियम से, देखो देखिए AC के बराबर ये भी तो बन सकता है ना, AC सदिश के बराबर है AD सदिश
और प्लस में कौन सा सदिश है, डीसी सदिश भी तो आ सकता है, ये भी तो आ सकता है इसी सदिश के बराबर, ये भी तो आ सकता है। तो ध्यान देना, एक सदिश ए बी इधर जा रहा है, बी सी उधर जा रहा है, उसकी विपरीत दिशा में कोई नया सदिश बन रहा है, तो वो नया सदिश उन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। तो यहां पर अब मैं योग, सदिशों के योग के गुणधर्म लिख देता हूं इस तरफ, सदिशों के योग गुणधर्म, जो कि पहला गुणधर्म तो है, पहला गुणधर्म तो क्रम विनिमय गुणधर्म, पहला गुणधर्म है क्रम विनिमय गुणधर्म। ए सदिश हो प्लस में बी सदिश हो, उनका जोड़ बी सदिश प्लस ए सदिश के बराबर भी आता है। दूसरा गुणधर्म है साचर्य गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म कौन सा है, साचर्य गुणधर्म, साचर्य गुणधर्म। साचर्य गुणधर्म होगा ए सदिश हो, बी सदिश हो और प्लस में सी सदिश हो, इन दोनों को जोड़कर सी सदिश जोड़ना या ए सदिश और बी सदिश प्लस में सी सदिश, मतलब ये दोनों नियम आपस में बराबर होते हैं। या तो ए और बी को जोड़कर सी जोड़ना या बी और सी को जोड़कर ए जोड़ना, आपस में कैसा होता है, बराबर होता है। ये देखो वैसे तो काम में नहीं आएगा, आगे सवालों में काम विविध के सवाल आएंगे, कई जगह पर इस्तेमाल करेंगे इनको, बाकी तो क्या काम आएंगे। ठीक है, ये देख लो आराम से। एक देखो दो सदिश है, सुनने में क्या कर, दो सदिश है, यदि वो जुड़ रहे हैं, एक की दिशा, एक इधर जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, जो नया सदिश बनेगा ना वो विपरीत दिशा में आ रहा है ना, तो उन दोनों का ऐड, जैसे अलग भी पड़ेगा तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं, पर एक सदिश ये रहा, दूसरा सदिश मान लो, दूसरा सदिश ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये ए बी सदिश है, ये मान लो बीसी सदिश है, बीसी सदिश से क्या होगा, सीडी सदिश हो, नया सदिश। अब इस सदिश को यहां जोड़कर, इस सदिश को यहां जोड़कर अपन इसको उठाकर यहां जोड़कर अपन इन दोनों सदिशों का ऐड कर सकते हैं, जोड़कर हटाकर। कैसे जोड़ेंगे, ये सिरा किधर ले जाना पड़ेगा अपने को, सदिशों के त्रिभुज के योग नियम से, ये वाला सिरा यहां जोड़कर अपन इन दोनों का ऐड किया जा सकता है, लेकिन दिशा दोनों की, एक इधर जा रहा है, एक नया जो सदिश आएगा वो उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए, तब उनका योग आ जाएगा। ठीक है, देख लो आगे चलेंगे अपन। सदिश योग का त्रिभुज नियम है, समांतर चतुर्भुज का नियम है, और वो गुणधर्म है, वो अपने सवाल में इस्तेमाल आएंगे, कहीं एक दो जगह आ जाएंगे कहीं। मतलब जो एसी सदिश है, यहां पे बना दूंगी देखो, एसी सदिश ये भी हो सकता है, या एसी जो सदिश है ना, एसी सदिश वो देखो एडी सदिश प्लस में डीसी सदिश का योग भी हो सकता है, एडी सदिश और डीसी सदिश का योग भी हो सकता है, ये दे जाना है। ये एबी के बराबर, ये एबी भी हो जाएगा, मैंने ये वाला टुकड़ा तोड़ के यहाँ जोड़ा है, ऐसा वाला टुकड़ा उधर जोड़ा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे। हाँ, सदिशों के योग गुणधर्म नियम है, सदिशों के योग गुणधर्म क्रम विनिमय गुणधर्म, ए में बी जोड़े बी में ए जोड़े बराबर आएगा, इन दोनों को जोड़कर सी जोड़े या ए दोनों को जोड़ के बराबर आएगा। हाँ, वो तो सदिशों में भी होते हैं, जैसे वहां पे छोटी क्लासों में अपन चलते थे, दो बिंदुओं को आपस में मिलाए तो सदिश क्या बनेगा, देखो एक तो बिंदु, जैसे मान लो मैं बिंदु ले रहा हूं, एक बिंदु ले रहा हूं ये P, जिसके निर्देशांक x1 y1 और z1 है, समझ रहे हो। ये बिंदु P कहाँ आएगा पता होगा आपको, ध्यान दे, ये बिंदु P आएगा मूल बिंदु से x अक्ष की कितनी दूरी चले, x1, मूल बिंदु से y अक्ष की कितनी दूरी चले, y अक्ष के अनुदिश से y1, और मूल बिंदु से z अक्ष के अनुदिश y कितनी दूरी चले, z1, तो बिंदु यहाँ आएगा करीबन
दूसरा बिंदु Q यहां पर ले रहा हूं मैं, Q बिंदु के निर्देशांक x2 y2 और z2 है। यदि अपन इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से बना सदिश निकालना चाह रहे हैं, y2 और z2, सुन रहे हो? देखो अब इन दोनों बिंदुओं को P से Q की तरफ का दिश सदिश है, P से Q की तरफ का निकालना है। कौन सा निकालना वो तो अपने को प्रश्न में दिया जाएगा, अपने को प्रश्न में दिया जाएगा ऑलरेडी। ये बिंदु है, जैसे मान लो ये सदिश है, P से मैं PQ सदिश निकालना चाह रहा हूं, PQ सदिश निकालना चाह रहा हूं, सुनो, समझ रहे हो? ये PQ सदिश है, ये मैं PQ सदिश कैसे निकाले, PQ सदिश कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा वो देखो। देखो मूल बिंदु से अपन P की दूरी को मैच करें, मूल बिंदु से, ध्यान से सुन, मूल बिंदु से P तक का, मूल बिंदु से P तक की दूरी का बना सदिश ये आ जाएगा। इसको इसकी दिशा ये हो जाएगी और इसकी दिशा मूल बिंदु से Q की दूरी ये बन जाएगा नया सदिश। अब बताओ इसमें त्रिभुज का नियम लग जाएगा क्या? सदिशों का त्रिभुज योग नियम लग जाएगा ना इसमें, है ना? तो क्या लिखूंगा मैं? सदिश का त्रिभुज योग नियम, त्रिभुज योग नियम से क्या बनेगा बताओ? बताओ देखिए कौन सा सदिश आएगा सदिश के त्रिभुज योग नियम से, सदिश के त्रिभुज योग नियम से बताओ क्या बनेगा? बताओ कौन सा सदिश आएगा? कौन से दो को जोड़ेंगे तो कौन सा सदिश आएगा? देखो इसकी दिशा इधर जा रहा है, ये इस तरफ आ रहा है और इसकी दिशा, परिणामी सदिश कौन सा होगा? OQ होगा या परिणामी? OQ सदिश आ जाएगा जब में OP सदिश प्लस में PQ सदिश। अपने को तो PQ चाहिए, अपने को तो PQ चाहिए, तो PQ सदिश समझ लो यही रख रहा हूं या लिख रहा हूं इधर हूं मैं। PQ सदिश आ जाएगा जब में OQ सदिश माइनस है OP सदिश, OP आएगा। मान रख दो PQ सदिश अपने को निकालना है, OQ सदिश है। अब इसका स्थिति सदिश बताओ, OQ का स्थिति सदिश क्या आएगा? OQ का स्थिति सदिश है, मतलब स्थिति सदिश का मतलब ये हो गया किसी बिंदु का स्थिति सदिश। इसका बिंदु क्या है? 0 0 है, इसका 0 0 है। इसका ये बताओ मूल बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा? सुन रहे हो? मूल बिंदु का स्थिति सदिश 0 I कैप, 0 प्लस में 0 J कैप और प्लस में 0 K कैप, ये मूल बिंदु का स्थिति सदिश है। क्यों का क्या होगा? क्यों का होगा x2 I कैप प्लस में y2 J कैप और प्लस में z2 K कैप होगा। z2 क्या होगा? K कैप होगा। हेलो, ये बिंदु इसका स्थिति सदिश आएगा। अब मैं आपसे पूछूं ये बिंदु, ये कौन सा Q बिंदु का स्थिति सदिश है, ये Q बिंदु का, सुनना ध्यान से, ये Q बिंदु का स्थिति सदिश है, ये O बिंदु का स्थिति सदिश है। अब मैं आपसे पूछूं OQ बताओ, OQ सदिश बताओ, तो आप क्या करोगे? दोनों में से माइनस करोगे, दोनों में से माइनस करोगे ना? कैसे करो? x2 माइनस 0, x2 माइनस 0 और बाहर I कैप लग जाएगा, I कैप कॉमन आ जाएगा और y2 माइनस 0 सदिश निकाल रहा हूं, सदिश निकाल तो J कैप उधर चला जाए, मतलब OQ सदिश आएगा, OQ सदिश आ जाएगा x2 I कैप। 0 से यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला नया सदिश से, दूरी नहीं निकाल रहा हूं, स्थिति सदिश निकाल रहा हूं। मतलब स्थिति सदिश निकालने का मतलब हो गया कि OQ जो सदिश है ना, OQ ये Q सदिश का स्थिति सदिश और OQ सदिश का स्थिति सदिश, इसमें से x2 में से 0 माइनस करूंगा, x2 बचेगा, या y2 में से 0 माइनस करूंगा, y2 बचेगा, z2। तो जो OQ सदिश का स्थिति सदिश है वो x2 I कैप प्लस का y2 J कैप प्लस का z2 K कैप, ये स्थिति सदिश OQ का आ जाएगा, OQ सदिश से आ जाएगा। OQ सदिश, OQ सदिश का मतलब हो गया x2 I कैप प्लस का y2 J कैप और प्लस का z2 K कैप, ठीक है, माइनस OP सदिश का स्थिति सदिश, OP सदिश क्या होगा? x1 I कैप y1 J कैप
और Z1 के केफ। देखो करो बोलो PQ सदिश क्या आएगा? PQ सदिश आएगा x2 माइनस x1 I केफ प्लस का y2 माइनस y1 माइनस का y1 j केफ प्लस का Z2 माइनस का Z1 के केफ। ये इसका PQ नया सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने से बना नया सदिश बन गया ये, दो बिंदुओं को। और यदि QP निकालना हो तो QP की तरफ से, मतलब इसकी PQ का मतलब हुआ ये P प्रारंभिक बिंदु है, Q अंतिम बिंदु है, ऐसी दिशा है इसका। QP निकालना हो तो मतलब ये QP निकालना हो तो OP सदिश, ये QP निकालना होगा तो अपन x1 बिंदु कौन सा ले लेंगे? OP सदिश माइनस OQ सदिश हो जाएगा। तब सूत्र क्या चेंज हो जाएगा? सूत्र चेंज हो जाएगा x21 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 हो जाएगा। QP सदिश निकालना हो तो क्या बनेगा? QP सदिश निकालना हो तो क्या बन जाएगा बताओ? QP सदिश निकालना हो तो अपने पास OP सदिश माइनस क्या आ जाएगा? OQ सदिश। तो क्या आएगा QP सदिश? QP सदिश निकालना हो तो x1 माइनस x2 I के, समझ रहे हो, y1 माइनस y2 j के और z1 माइनस z2। अरे परोपर तो सूत्र तो वो ही इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाला ही, परोपर सूत्र तो ऊपर वाला ही इस्तेमाल करेंगे अपन, लेकिन यहां फिलहाल देखा जाए तो ये उल्टा हो जाएगा। सूत्र तो इस्तेमाल ऊपर वाला ही करेंगे अपन, ध्यान रहे, ठीक है। ये अपने दो सदिशों को मिलाने से बना सदिश इस सूत्र के माध्यम से प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये वाला हटा दूं मैं साइड से, अब देख लो आराम से तरीके से। सर काला नोट्स में पेपर को इस सदिश निकलवाया था, इसलिए सदिश निकलाया था। हाँ, अभी मैं आर वेक्टर को मोड़ लिया था, आर वेक्टर का मोड़ लिया था। हाँ, और को लिया मोड़ वहां दूरी के लिए निकाले थे, परिणाम के लिए निकाले थे, परिमाण के लिए मोड़ लिया होगा, परिमाण सिर्फ परिमाण के लिए, समझे? परिमाण, हाँ हाँ, यहाँ पर परिमाण के संबंधित कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो अपन सदिश निकाल रहे, यहाँ पर परिमाण के संबंधित कुछ भी नहीं है। तो सर फिर इस सदिश में बात बहुत लिया था, दिक अनुपात और दिक कोसाइन, ये दोनों मैं बता रहा हूं ना, ये आपकी ये जो टॉपिक है ना 11.1 की प्रश्नावली है ना आपके, वो सेम इस पे है आधारित, सारी सभी पूरे 11.1 में ये पढ़ा है, और अपने 10 में भी 10.2 में भी है प्रश्न 2-3। तो ध्यान दो दिक अनुपात क्या होता है। यदि एक सदिश में ले रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो भी सुनो, एक सदिश यदि मैं OP सदिश ले रहा हूं और OP सदिश अपने पास मान लो x1 I के और प्लस का y1 j के और प्लस का z1 के पे। यहां पर जो सुनो, यहां जो ये अदिश घटक जो मैंने बताए थे, अदिश घटक जो बताए थे, अदिश घटक क्या बताए थे मैंने स्टार्टिंग, अदिश घटक बताए थे अपन। ये सदिशों के घटक में एक तो अदिश घटक होते हैं, एक सदिश घटक होते हैं। जो अदिश घटक बताए थे, अदिश घटक क्या क्या बताए थे? x1 y1 और z1, ये सभी अदिश घटक होते हैं। अब ये दिक कोसाइन, इन्हीं को दिक अनुपात बोलते हैं अपन। दिक अनुपात जो बोलेंगे, दिक अनुपातों को ABC से डिनोट किया जाता है, और दिक अनुपात A क्या बन जाएगा? A बराबर x1 हो जाएगा और B बराबर y1 हो जाएगा और C बराबर में z1 हो जाएगा। ये दिक अनुपात होते हैं, ये सभी दिक और अनुपात के संबंधित है सारी बातें। दिक अनुपात अदिश घटकों को बोला जाता है, अदिश घटकों को दिक अनुपात बोला जाता है। इनको ABC से डिनोट किया जाता है, दिक अनुपात को। किनसे? ABC से दिक अनुपात को डिनोट किया जाता है, और अदिश घटकों को दिक अनुपात बोला जाता है। अब दिक अनुपात की मदद से अपन दिक कोसाइन कैसे निकाले? दिक अनुपात की मदद से अपन दिक कोसाइन कैसे निकाले? A बराबर x1
b बराबर y1, तो सी ए बी सी दिक् अनुपात होते हैं जो किसी सदिश के अदिश घटक होते हैं। अब सुनना, दिक् कोसाइन के तक चलेंगे अपन। ये अपना वो बिंदु जो मान रखा है मैंने, ये ले ले, x1 i के, x1 i के प्लस का y1 j के प्लस का z1 k के। ठीक है, ये OP सदिश है, ये OP है, ये O बिंदु आ गया। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, यहां तक कर लिया। अब सुनो, ये OP जो सदिश है, ये OP सदिश दिमाग लगाने की कोशिश करना, होगा कहां है ये OP सदिश? ये OP सदिश, दिक् कोसाइन को समझो बारीकी से। दिक् कोसाइन क्या होता है सुनो ध्यान से। ये OP सदिश कहां है? ये OP सदिश यहां पर आएगा क्या? करीबन यहां पर आएगा, यहां आएगा OP। अब ये OP सदिश तीनों अक्षों के साथ कोण बनाएगा। ध्यान से सुनना, ये OP सदिश अपना यहां है, OP सदिश, OP सदिश यहां है। ये OP सदिश तीनों अक्षों के साथ कोण बनाएगा। OP सदिश से ये OP सदिश देखो, अपने OP ये P बिंदु तक कैसे पहुंचेंगे? अक्ष से x1 दूरी चलेंगे, मूल बिंदु से अक्ष की दिशा में x1 दूरी चलेंगे, और y अक्ष की दिशा में y1 दूरी चलेंगे, और z अक्ष की दिशा, z अक्ष अपनी कैसी है? ऐसे लंबवत है, तो z अक्ष की दिशा में कितनी दूरी चलेंगे? z1 दूरी चलेंगे। तो ये अपना ये जो OP सदिश है, ये OP सदिश ऐसा है। समझ रहे हो क्या? सुन रहे हो मेरे? ध्यान से सुना, OP सदिश ऐसे है। अब ये OP सदिश अक्ष के साथ कोण बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। देखो ये एंगल, ये सुना ध्यान से, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल एल्फा मान लेंगे अपन। और ये अक्ष के साथ एक कोण और बना रहा है, ये अक्ष के साथ ये तो बना रहा है कोण, ये OP सदिश अक्ष के साथ ये कोण बना रहा है, ये OP सदिश y अक्ष के साथ ये एंगल बना रहा है, और OP सदिश z अक्ष कैसी अपनी, z अक्ष इधर है, सीधा है, और z अक्ष के साथ भी कोण बना रहा है। ये OP सदिश तीनों अक्षों के साथ कोण बना रहा है। और ये जो कोण है, इस कोण को अपन मान लो, ये OP सदिश अक्ष के साथ कोण बना रहा है एल्फा, सुनना ध्यान से। और ये OP सदिश y अक्ष के साथ कोण बना रहा है बीटा, सुनना ध्यान से, ध्यान से। ये OP सदिश इधर नहीं है भाई, इधर नहीं है OP सदिश बाहर आ रहा है। ये आप बोलोगे z अक्ष भी बाहर आ रहा है, हाँ z अक्ष भी बाहर आ रहा है, लेकिन दोनों में कितना फर्क है? देखो ये तो अपनी z अक्ष है, ये OP ऐसे ऐसा है। अब बताओ ये OP सदिश कौन सा है? ये जो ब्लैक वाला पेन है मेरा, इस तरफ वाला, उस तरफ वाला पेन है। हाँ, ये अक्ष के साथ कौन सा एंगल, कहां एंगल है? उस तरफ बना रहा है। और ये OP सदिश y अक्ष के साथ कौन सा एंगल बना रहा है? उस तरफ बना रहे हैं, ऊपर बीटा। और ये z अक्ष के साथ कौन बना रही है? गामा। और गामा, बल्कि ये z अक्ष अपनी यहां पर आ गई, मैं तो कोण यहां दर्शाऊंगा, लेकिन ये बड़ा कोण नहीं है, ये बहुत छोटा कोण है, ध्यान रहे। वो तो OP पे डिपेंडेंट करेगा, OP कितनी किस तरफ जा रही है। और ये कौन सा हो गया? गामा, समझ लो, ये गामा कोण हो गया। अब इन तीनों कोणों का कोसाइन का मान ले ले अपन। कोसाइन का मतलब कोस का मान ले ले, तो कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये दिक् कोसाइन बनते हैं, जिसको L स्मॉल m स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। मतलब मैं बात करूंगा यहां से, किसकी बात करने लगे यार? दिक् कोसाइन की बात करें। डायग्राम दोनों का समझ लो आप, दिक् कोसाइन। और दिक् कोसाइन के लिए अपन देखो, अब ऐसे बताओ, यदि मैं इसको मिला दूं, यहां से इसको यदि ऐसे मिला दूं, मैं पूछूं ये दूरी कितनी है आपसे, ये बोलो ये दूरी कितनी है, बता दो मेरे को, ये दूरी कितनी है? x1 है ना, x1 दूरी है ना, ये नीचे वाली। और ये OP दूरी बता रहा, OP दूरी कितनी है? OP दूरी निकाल सकते हो, OP दूरी निकाल सकते हो। OP का परिमाण बराबर रूट बोलो, OP का परिमाण बराबर रूट बोलो, रूट a² प्लस b² प्लस c²। यहां क्या है? x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर और z1 का स्क्वायर। ये मैंने यहां लिख दिया, मेरे पास जगह नहीं, मैं यहां लिख दिया। अब बताओ, मैं आपसे बात करूं, यहां अक्ष सदिश OP द्वारा अक्ष के साथ बना कोण बोलो कौन सा है? सदिश OP द्वारा अक्ष के साथ बना कोण कौन सा है? एल्फा।
सदिश ओपी द्वारा वाई एक्स के साथ बना कौन कौन सा है? सदिश ओपी द्वारा वाई एक्स के साथ बना कौन कौन सा है बेटा? सदिश ओपी द्वारा वाई अक्ष के साथ, अक्ष नहीं लिखा क्या? एक मिनट रुक जाओ, एक्स अक्ष लिखो यहाँ, एक्स अक्ष द्वारा एक्स अक्ष के साथ, है ना, वाई अक्ष के साथ बना कौन कौन सा? बना कौन कौन सा है बेटा? और सदिश ओपी द्वारा जेड अक्ष के साथ बना कोण गामा। ठीक है, अब बताओ, तब एल का मान जो होगा, एल का मान होगा कोस एल्फा, और एम का मान होगा वो होगा कोस बीटा, और एन का मान होगा वो होगा कोस गामा। एलमन क्या है? यहां दिक कोसाइन है। दिक कोसाइन कौन होते हैं? एलमन। दिक कोसाइन को, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन एल एम, दिक कोसाइन को एलमन से व्यक्त किया जाता है। दिक कोसाइन किसी सदिश के दिक कोसाइन, सदिश के दिक कोसाइन को एल एम व एन से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब यदि अपन एल निकालना चाहे, मतलब कोस एल्फा निकालना चाहे, कोस एल्फा त्रिभुज नजर आ रहा है आपको? त्रिभुज नजर आ रहा है, ये त्रिभुज सा। त्रिभुज में कोस का मान आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण को देखते हुए, आधार कितना है बताओ मेरे को, देख के। आधार x1 है, x1 है, कर्ण कौन है? रूट। कर्ण कौन है? रूट। जेड को कौन आर है? जेड का कोण आर है। नहीं, जेड का नहीं, ऐसे बोलेंगे इसको, ओपी सदिश जेड एक्स के साथ गामा कोण बना रही। ओपी सदिश जेड एक्स के साथ गामा कोण बना रही। ये इतना बड़ा कोण नहीं है, लेकिन मजबूर अगर अपने को ऐसा ही दर्शाना पड़ेगा, ये इतना बड़ा कोण। गामा तो यहाँ हो जाना वी का आकार को लंबो, ऐसा ही है, इसी तरीके से नहीं, ऐसा ही लगा होता है। बारीक ये कम होता है, थोड़ा सा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक, आ जाओ, बताओ कर्ण कौन है? कर्ण है रूट x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर। अब मेरे को ये बताओ, ये x1 y1 z1 द्विघानुपाती तो है ना? x1 y1 z1 द्विघानुपाती है ना? क्या किन से डिनोट करते हैं सही तरीके से द्विघानुपातों को? ए बी सी से। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ? ऊपर आ जाएगा a, बट्टा में आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। इसको बोल देंगे ए बट्टा में मोड क्या हो जाएगा? ये कौन है? ए बट्टा में ओपी सदिश का मोड, ये बन जाएगा, प्रॉपर बन जाएगा ना। अब बताओ एम कैसे निकलेगा? एम कैसे निकलेगा? ऐसे एम निकालो। इसी प्रकार यदि एम निकालना चाहूं मैं, इसी प्रकार एम कैसे निकालूंगा? एम क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा सदिश द्वारा वाई एक्स के साथ जितना कोण बनाती है उसका कोसाइन का मान जो है वो एम का मान हो जाएगा, जो दूसरा दिक कोसाइन होगा। क्या होगा? y1 मतलब ऐसे लिखना चाहिए अपन, तो y1 बटा में रूट क्या हो जाएगा? x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में z1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा b बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर बराबर आ जाएगा b बटा में मोड क्या आ जाएगा? ओपी सदिश का मापांक परिमाण गामा कैसे निकले? एन कैसे निकलेगा? एन। इसके बाद में आप यहां से चलना है। बहुत खास बात है ये, इतने प्रश्नों में ये हो जाएगी 11.1 में तो सारा ये है यार।
एन का मान कैसे निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे, एन का मान डायरेक्ट निकाल रहा हूं मैं, सी बटा रूट क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। देखो ठीक है, ये अपने पास निकल गए, दिक् अनुपात निकल गए, मतलब दिक् कोसाइन, दिक् कोसाइन इनके बीच में शरत। हाँ भाई, अब अपन एक शरत निकालेंगे, अपन एक कंडीशन ये निकालेंगे, देखो स्थित अपने देखो खास बात निकालेंगे, एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर प्लस में, यार जगह कम पड़ेगा मेरे पास थोड़ा सा, मैं यहां से निकाल देता हूं। इसके नीचे आप जस्ट नीचे कर लेना ना, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर कितना आएगा, ये देखिए एल का मान बताओ मेरे को, देखिए एल का मान कितना है, एल का मान बताओ, एल का मान है, बोलो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधा रूट हटा दूं क्या मैं, एल स्क्वायर बताओ, एल का मान क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बटा में रूट में बटा में इसका रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और एम स्क्वायर बोलो, एम का मान कितना है, बी बटा रूट हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा, बोलो जल्दी ध्यान दो थोड़ा सा, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, बोलो एन स्क्वायर का मान बोलो, सी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, लघुत्तम लेके जोड़ो, लघुत्तम लेके जोड़ो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर और बटा में भी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और ये किसका मान आ गया, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर का, ये एम लिखा है मैंने यहाँ, एम स्क्वायर का, ये शांति से काम हुआ है। अब बताओ एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा, ये सारा कर जाएगा, मतलब किसी सदिश के दिग कोसाइन के वर्गों का योग सदैव 1 होता है। मतलब सारांश क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट ये निकला, सुन रहे हो, एक मिनट सुनो, रिजल्ट जो है ना वो ये निकला, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर नॉट इक्वल 1, इनके बराबर 1 नहीं होता है, लेकिन 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 एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बराबर 1 होता है, ध्यान रहे, वो 1 नहीं होता है, वो 1 होता है, कौन 1 होता है, दिग अनुपातों का वर्गों का योग 1 नहीं होता है, दिग कोसाइन के वर्गों का योग 1 होता है। अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा अपना खंड सूत्र, खंड सूत्र बच रहा अपना, तो जल्दी से इनको ऐड कर लो फटाफट। ये क्या है प्रॉपर समझ में आ गया होगा शायद। कोस अल्फा क्या बोलोगे, कोस अल्फा, कोस अल्फा को बोलोगे सदिश द्वारा अक्ष के साथ जो एंगल बनाया है उसका कोसाइन का मान कोस अल्फा, जिसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एल से। कोस बीटा एल स्क्वायर हो गया तो नीचे से रूट हट गया, ऊपर स्क्वायर हो गया, देखो एल का मान ये रहा, देखो एल का मान ये है ना, इसका सीधा अपन वर्क करेंगे तो ए स्क्वायर नीचे से रूट हट जाएगा। कोस बीटा क्या है, सदिश द्वारा वाई एक्स के साथ जो एंगल बनाया उसका कोस का मान, कोस बीटा किसका मान होता है, दूसरा दिक कोसाइन होता है जो एम से डिनोट करते हैं। कोस गामा सदिश द्वारा जेड एक्स के साथ जो एंगल बनाया उसका कोसाइन का मान एन से डिनोट करते हैं, इसको एन से व्यक्त कर रहे हैं, स्मॉल एन से। तो एल बराबर कोस अल्फा कैसे निकाला, आधार बटा कर्ण के सूत्र से निकाल दिया, ये कर्ण अपने ओपी सदिश से निकाल लिया था अपन, तो इसका सूत्र प्रॉपर बन गया, x1 y1 z1 क्या है, यहाँ दिग अनुपात है, तो अपन दिग अनुपातों की मदद से दिग कोसाइन निकाल सकते हैं प्रॉपर। अपने को प्रश्न में ऐसे दे देगा, यहाँ पर संख्या दे देगा 3 i केव 2 j केव 4 k केव, तो अपन एबीसी के मान दे देगा अपने को। एबीसी के मान देकर एल कैसे निकालोगे, एल कैसे निकालोगे, एल निकालने के लिए कैसे लिख दोगे, एल की यहाँ संख्या इसका इनके वर्गों का योग, नॉर्मल प्रश्न है, ये सूत्र याद होने चाहिए अपने को। एल निकालने का सूत्र क्या होता है, ए बटा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम निकालने का सूत्र क्या होता है, एम बी बटा रूट सी बटा रूट। तो चले अपन आगे लास्ट खंड सूत्र टॉपिक अपन बच, यहाँ पर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस नहीं, शुरू में एल आएगा, शुरू में एल आएगा, यहाँ
नहीं वो तो आगे पीछे कैसे कर दो, एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर बराबर में 1। सही, मतलब कि दिग कोसाइनों के वर्गों का योग 1 होता है, दिग अनुपातों के वर्गों का योग 1 नहीं होता है, ध्यान रखिए। तो चले आगे, खंड सूत्र में चलेंगे अपन।